वर्ड्स अनजान रास्ते में भी पुल का निर्माण कर देते हैं, पुल बना देते हैं जहां पर हमें कुछ दिखाई ना दे, हमारा रास्ता अनजान हो। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड जो हमें रास्ता दिखाती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनिया एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल सोनिया मैम इंग्लिश एंड सोशल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की समरी। इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की डिटेलिंग बेस अगर आपको जानना है तो आप इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि कहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है हिटलर के टाइम से। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, हिटलर सारे जूश लोगों को खत्म करता जा रहा था और वो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज देता था। तो कंसंट्रेशन कैंप से बचने के लिए एनी की फैमिली एम्स्टर्डम आ जाती है। वहां पर अभी हिटलर का रूल नहीं था, लेकिन जैसे ये लोग हिटलर एम्स्टर्डम आते हैं, वहां पर भी हिटलर का रूल आ जाता है और ये लोग इनको मजबूरन छिपना पड़ता है अपने फादर के ऑफिस की एक छोटी सी एटिक में। एटिक क्या होता है? एक दुछत्ते टाइप होते हैं, उसमें कुछ फैमिलीज मिलकर इकट्ठे रहती हैं और वो 2 साल तक इकट्ठे रहते हैं। कैसे? जब कितने सारी फैमिलीज इकट्ठी रहती है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और सारी चीजें लिमिटेड थी। खाने के लिए लिमिटेड था, वो लोग खा नहीं सकते थे, नहा नहीं सकते थे, वो लोग शोर नहीं कर सकते थे, वो लोग लाइट नहीं जला सकते थे क्योंकि क्योंकि वो लोग छिपके रह रहे थे कि अगर उन लोगों को आवाज बाहर जाती या लाइट वहां दिखाई देती तो उन लोगों को पकड़ लिया जाता और मार दिया जाता। तो वो लोग, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट लाइफ दे वर लिविंग। वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ थी उस टाइम पे। जब उस घर में, घर ही कह सकते हैं उसको, जब वहां पर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता था तो एनी को ही सबका ब्लेम कर दिया जाता था। तो वहां वो बहुत ज्यादा अलोन फील करती थी। उस टाइम पे उसके साथ शेयर करने के लिए कुछ नहीं था। उसकी मदर भी उसको अंडरस्टैंड नहीं करती थी, सिर्फ उसके फादर भी उसको अंडरस्टैंड करते थे। तो वहां पर वो ये डायरी लिखती है कि कैसे वो अकेला फील करती है और सिर्फ एक डायरी है उसको सपोर्ट करती है। डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। डायरी उसको उसके फादर ने दी थी और उसके 13 बर्थडे पर। इंटरेस्टेड। जब वो लिख रही थी, लिखना स्टार्ट किया था, तो उसने कहा कि मैं एक छोटी सी बच्ची 13 साल की, मेरी डायरी पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो बस उसने अपनी कैजुअल सी चीजें, अपनी लाइफ में जो सारी चीजें चल रही थी वो लिखना स्टार्ट कर दिया। मतलब बोदर नहीं किया उसने कि कोई पढ़ेगा तो क्या कहेगा, राइट? पेपर हैज मोर पेशेंस। अलोन, डिप्रेस, 30 पीपल, नो वन क्लोज, डायरी हर फ्रेंड। तो वो बहुत ज्यादा अकेली थी क्योंकि जब भी उस फैमिली में कोई लड़ाई वड़ाई होती थी तो उसको ही बिलोंग किया जाता था। तो वो डिप्रेस थी। उसका कहना है कि 30 पीपल थे कहने के लिए मेरे फ्रेंड्स, लेकिन कोई भी क्लोज नहीं था। डायरी ही थी जो उसकी फ्रेंड थी। फैमिली, उसकी फैमिली में फादर, उसने कहा कि मेरी लाइफ में कोई भी मेरे क्लोज नहीं है। अगर कोई मेरे क्लोज है तो वो मेरे फादर है। वो अपनी ग्रैंड मदर से भी क्लोज थी, लेकिन उनका एक्सपायर हो जाता है। मैरिड, उसके फादर ने जब मैरिज की वो 36 ईयर्स के थे, उसकी मदर 25 ईयर्स की थी। सिस्टर का जन्म, जिसका नेम मोरगोट था, उसका जन्म 1926 में हुआ। एनी का जन्म कब हुआ? 12 जून 1929। वो लोग फ्रैंकफर्ट में रहते थे, लेकिन जूश होने के वजह से, क्योंकि हिटलर जूश लोगों से हेट करता था और उनको खत्म करना चाहता था, तो उनको मजबूरन हॉलैंड जाना पड़ा, एम्स्टर्डम जाना पड़ा, राइट? स्टार्टेड डायरी 20 जून 1942 और वो अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करती है 1942 में 20 जून। ग्रैंड मदर डाइड इन 1942 और उसकी ग्रैंड मदर से वो क्लोज थी, उनका वे एक्सपायर हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा अकेली पड़ जाती है। क्लास शेकिंग विद फियर। तो अब यहाँ पर वो उस टाइम का डिस्क्रिप्शन करती है जब क्लास में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चलती है। वो टाइम होता है रिजल्ट का कि सबको टेंशन रहती है कि कौन पास होगा, कौन फेल होगा, कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा, कौन सेम क्लास में रह जाएगा। लेकिन एनी टेंशन में नहीं थी। एनी वॉज नॉट गुड एट मैथ्स। वो मैथ्स में अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे टेंशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका कहना था टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स। टीचर्स वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं जिनके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो किस मोमेंट क्या कर दे। इसलिए वो टेंशन में नहीं थी क्योंकि उसका माइंड ही नहीं था, नेचर ही नहीं था टेंशन लेने वाला। मिस्टर किसिंग, मैथ्स टीचर, उसके मैथ्स टीचर होते हैं मिस्टर किसिंग। एक्स्ट्रा होमवर्क, जो उसको एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा होमवर्क देते रहते थे। 3 एसेस, एक ऐसे दिया चैटरबॉक्स। वो उससे नाराज रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती है। उसके रिलेशन जो थे वो अदर टीचर से बहुत अच्छे थे क्योंकि वो शी वाज गुड एट स्टडीज। वो स्टडी में अच्छी थी, बस उसका मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। तो जिन सब्जेक्ट्स में वो अच्छी थी उनके टीचर्स के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे। मैथ्स में अच्छी नहीं थी तो मैथ्स में उस मैथ्स टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे। लेकिन मिस्टर किसिंग उसको इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती थी, इसलिए नहीं कि वो मैथ्स में अच्छी नहीं थी। तो वो बहुत ज्यादा बोलती थी, तो वो होमवर्क देते रहते थे ताकि ये बिजी रहे और बात ना करे। पहले उन्होंने एक ऐसे दिया चैटर बॉक्स।
कि बातूनी बच्चा, मतलब चैटर बॉक्स का मतलब होता है वो जो बोलते रहते हैं, उसके ऊपर उसने ऐसे लिखा और आर्ग्यू किया कि दिस इज नॉट माई फॉल्ट, मेरा बोलना मेरे फॉल्ट नहीं है, ये मेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये मेरा नेचुरल हैबिट है, क्योंकि मेरी मदर भी बहुत ज्यादा बात किया करती थी, तो दिस इज नॉट माई फॉल्ट, ये मुझे मेरी मदर से मिली है, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। तो उसके बाद उसने सबमिट किया, मिस्टर किसिंग ने उसको एक और इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, क्योंकि उसने लिखा था ना कि मेरी इस हैबिट को सुधारा नहीं जा सकता, तो मिस्टर किसिंग ने वही ऐसे दे दिया कि इनकॉरिजिबल वो चैटर बॉक्स जिसे सुधारा नहीं जा सकता। देन वो भी उसमें भी आर्गुमेंट देती है, लेकिन मिस्टर किसिंग उसको अगेन एक और ऐसे दे देते हैं, क्वैक क्वैक क्वैक। इस टाइम वो क्वैक 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 यानी क्वैक क्वैक, वो जो ज्यादा बोलता है उन्हें क्वैक क्वैक करता है। तो मिस्टर किसिंग जब भी कोई ऐसे देते थे वो बोलने से रिलेटेड ही देते ताकि ये कुछ लिखे हो इसके कुछ समझ आओ, ये बोलना बंद कर दे, ज्यादा बोलना बंद कर दे, बोलना बंद कर दे, ज्यादा बोलना बंद कर दे, राइट। तो ऐसे इन वर्ड्स अब वो थक चुकी थी। हर बच्चा ऑब्वियसली, होमवर्क हमारे पास इतना होता है, अब एक्स्ट्रा होमवर्क होगा तो उसका बर्डन ऑब्वियसली आएगा सर पे। तो वो इस बार चाहती थी टू टर्न द टेबल, कि कुछ ऐसा लिखे कि ये झंझट ही खत्म हो जाए, ये होमवर्क देना ही खत्म हो जाए। तो उसकी फ्रेंड होती है सैनी। सैनी हैव गुड एट पोएट्री, मिस्टर किसिंग टुक द जॉब इन द राइट वे। सैनी उसको हेल्प करती है, वो क्योंकि वो अच्छी होती है पोएट्री लिखने में, तो वो हेल्प करती है कि चलो हम एक ऐसा लिखते हैं और पोएट्री में लिखते हैं ताकि थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो वो एक स्टोरी लिखते हैं 3 डकलिंग्स की, कि 3 डकलिंग्स थे, उनके पेरेंट्स ने, उसके फादर ने उन डकलिंग्स को मार दिया, इतना मारा कि वो मर गए। क्यों? और रीजन क्या था? क्योंकि वो क्वैक बहुत करते थे। तो मिस्टर किसिंग ने जब ये पढ़ा वो बहुत ज्यादा हंसे, और हंसते हुए उन्होंने रियलाइज हुआ कि हाँ, किसी भी बच्चे को इसलिए खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए मारा नहीं जा सकता कि वो बात बहुत करता था, क्योंकि जो डकलिंग्स होते हैं उनका इनकी नेचुरल हैबिट होती है, भगवान ने उन्हें ऐसे ही बनाया होता है। कोई उस वजह से जो चीज भगवान से हमें मिली है कोई हमें उसके लिए खत्म कर दे, कोई उसके लिए मार दे, दैट इज नॉट फेयर। तो मिस्टर किसिंग को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। नो मोर होमवर्क, अब उन्होंने होमवर्क देना बंद कर दिया, अब उसे अलाउ भी कर दिया कि वो अब बात कर सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। चलिए थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। राइटिंग स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, गिफ्टेड उसको उसके फादर ने गिफ्ट किया था। जब वो लिख रही थी उसे लगा था कि मेरी डायरी में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। उसने लिखा पेपर हैज मोर पेशेंस, कि सिर्फ पेपर्स ही हैं जो हमें पेशेंटली सुन सकते हैं, जो हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करते, जो हमें हमारा दिल नहीं दुखाते। फैमिली, उसकी फैमिली में ही 30 पीपल थे उसके क्लोज, लेकिन कोई भी 30 पीपल उसके क्लोज में रहते थे, लेकिन क्लोज अंदर से कोई नहीं था। डायरी ही थी जो सिर्फ उसकी फ्रेंड थी। फैमिली, उसकी फैमिली में मोस्ट अडोरेबल, उसने कहा कि मेरी लाइफ में मोस्ट अडोरेबल फादर ही हैं। सिस्टर उसकी 1926 में जन्म हुआ उसका। एनी का जन्म हुआ 12 जून 1929। वो फ्रैंकफर्ट में रहते थे, लेकिन उन्हें हॉलैंड जाना पड़ा क्योंकि जूस को वहां से खत्म किया जा रहा था। उसने डायरी स्टार्ट की 20 जून और ग्रैंड मदर का एक्सपायर हो गया 1942 में। क्लास शेकिंग, बहुत ज्यादा टेंशन थी, सबको टेंशन थी कि पास होंगे या नहीं होंगे। टीचर्स, उसको टेंशन नहीं थी क्योंकि उसका मानना था कि टीचर्स मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं, राइट। मिस्टर किसिंग उसके मास्टर टीचर होते हैं, उसे होमवर्क पे होमवर्क दिए जाते हैं, तो फर्स्ट चैटर बॉक्स देते हैं, फिर इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स देते हैं, फिर क्वैक क्वैक देते हैं जिसमें वो बहुत अच्छे से समझा देती है दिस इज नॉट हर फॉल्ट, तो ये अच्छे से उनको समझ आ जाती है। इस तरह चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वेट, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और आपको अच्छे से इस चैप्टर का बेस और अच्छे से समझ आ जाएगा।